हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था? अल्टमान ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले अल्टमान ने किया था। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने बायोब्लास्ट कहा था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने क्या कहा था? बायोब्लास्ट कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमान ने किया था। इसको क्या कहा था? बायोब्लास्ट कहा था। लेकिन शब्द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, शब्द माइटोकॉन्ड्रिया सी वेंडा ने दिया था। शब्द माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? सी वेंडा ने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सी वेंडा ने दिया था। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है, किचन होता है, रसोई घर होता है, ऊर्जा गृह होता है, शक्ति गृह होता है या इंजन होता है। ठीक है, जो ये शब्द हमने बताए हैं, ये शब्द किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। किसी एग्जाम में पूछ लेगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर कौन सा है, कोशिका का इंजन कौन सा है। ठीक है, अलग अलग शब्द से आपको वो कंफ्यूज करेगा, आप इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। आप इनको कंफर्म कर लेंगे तो ये आपको भूलेगा भी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब, जैसे भारत के सभी राज्य यूनियन टेरिटरी को छोड़ करके, भारत के सभी राज्य यूनियन टेरिटरी को छोड़ करके अपना 70 से 80% कार्य, ठीक है, 70 से 80% कार्य क्या करते हैं? खुद करते हैं। जितने भी राज्य सरकारें हैं अपना 70 से 80% कार्य खुद करते हैं, लेकिन 20 से 30% कार्य करने के लिए राज्य सरकारें भारत सरकार पे क्या होती हैं? निर्भर होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये 70 से 80% तक कार्य खुद कर लेता है। ठीक है, 70 से 80% कार्य खुद कर लेता है, लेकिन 20 से 30% अपने काम के लिए ये न्यूक्लियस पे क्या होता है? निर्भर होती है। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस का समझ गए मतलब? ये कोशिका कोशिका में दूसरी सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेल है, कोशिका का अंग है। ठीक है, सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेल कौन सी होती है? प्लांट के केस में रिक्तिका या वैक्यूल जो है, ये सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेल्स होती है, लेकिन एनिमल के केस में ये न्यूक्लियस जो है सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेल होती है। प्लांट के केस में रिक्तिका या वैक्यूल सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेल होती है, एनिमल के केस में न्यूक्लियस सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर पाई जाती है। जैसे हमने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी डबल लेयर पाई जाती है, उसी तरीके से हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल लेयर पाई जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल लेयर पाई जाती है। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को। ये है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर पाई जा रही है। एक पीली वाली जो लेयर है ये है, इसके अंदर भी एक लेयर है। ठीक है, इन दोनों लेयरों में कुछ अंदर दिखाई दे रहा है। जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ धंस गई है। ठीक है, अंदर की तरफ क्या हो गई है? इन्वेजिनेट कर गई है। जो इनर लेयर है, जो आंतरिक लेयर है, वो अंदर की तरफ क्या हो गई है? इन्वेजिनेट कर गई है। ठीक है, इन्वेजिनेट करके अंगुली की समान संरचना बना रही है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके, अंदर की तरफ धस करके अंगुली के समान संरचना बना रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है। इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, इसी अंगुली की समान संरचना को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी बनाती है। वो कैसे बनाती है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके या धंस के अंगुली की समान संरचना बनाती है। उस अंगुली की समान संरचना को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन बनते हैं सभी किससे बनते हैं? राइबोसोम से बनते हैं। राइबोसोम जहां भी मौजूद रहेगा प्रोटीन बनाता रहेगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि राइबोसोम का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, तो आप क्या बताएंगे? प्रोटीन को बनाना। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है ये 70S राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम पाया जाता है। ये 70S राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है? 70S राइबोसोम बैक्टीरिया में पाया जाता है। सभी बैक्टीरिया में कैसा राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। कि सभी बैक्टीरिया में कैसा राइबोसोम पाया जाता है? 70S। क्लोरोप्लास्ट में कितना कैसा राइबोसोम पाया जाता है? 7। तभी माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा राइबोसोम पाया जाता है? 70S, ठीक है। जो दोनों लेयर है, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी लेयर है और अंदर लेयर है, उसके बीच एक जगह, उसके बीच हल्का सा जगह होता है, उसके बीच हल्का सा स्थान होता है। उस स्थान को बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटरमेम्ब्रेन। इंटरमेम्ब्रेन का मतलब होता है दो लेयर के बीच की, इंटरमेम्ब्रेन का मतलब होता है दो लेयर के बीच, स्पेस का मतलब जगह, दो लेयर के बीच के जगह को क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या झिल्ली अंतर स्थान कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक लेयर पे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे एटीपी सिंथेटिक पार्टिकल होता है, ठीक है। एटीपी सिंथेटिक पार्टिकल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर पे ही एटीपी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर पे ही क्या बनती है? एटीपी बनती है। बाहरी लेयर पे एटीपी नहीं बनती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।